हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 6E का पार्ट 3। और जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, क्योंकि 16 तक क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D पर त्रिभाजित किया गया है। सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB स्क्वायर। तो देखिए ये चित्र बना हुआ है, इस तरीके से बनाते हैं चित्र। एक समबाहु त्रिभुज है ABC और BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ये इसे समत्रिभाजित करता है। ये है बिंदु D। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींच लेंगे इस तरीके से, जिसका नाम हम लोग यहां पर रख देंगे E। ठीक है, ये लंब है और ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। प्रूफ करना है 9AD² बराबर 7AB²। तो हम क्या क्या करेंगे, हमको मालूम है चूंकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर भुजा √3/2 होता है, इसलिए यहां पर ऊंचाई क्या है AE बराबर भुजा क्या है AB। देखिए भुजा AB है, BC है, AC तीनों भुजाएं हैं, लेकिन हमने AB इसलिए लिखा क्योंकि हमको यहां पर AB प्रूव करना है। AB √3/2। अब देखिए AE को हम क्या लिख सकते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADE में। तो AE को हम कुछ लिख सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AE² बराबर AB² इंटू 3/4। अब देखिए त्रिभुज ADE में हम AE² को क्या लिख सकते हैं, AE² बराबर AD² माइनस DE²। तो हम AE² को क्या लिख देंगे, AD² माइनस DE² बराबर 3AB²/4। अब ये जो DE² है इसको हम उस तरफ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, AD² बराबर 3AB²/4 प्लस DE²। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो DE² है, ये DE², इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं BE माइनस BD। BE में से अगर हम BD घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, DE बचेगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, DE की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BE माइनस BD। तो देखिए यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, AD² बराबर 3AB²/4 प्लस DE को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BE माइनस BD का स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा दिया। AD² बराबर 3AB²/4 प्लस BE। अब ये जो BE है, इस BE को क्या लिख सकते हैं, ये जो BE है
ये हमारा BC का आधा है। क्यों? क्योंकि किसी समबाहु त्रिभुज में जो हम लोग लंब डालते हैं वो उसकी माध्यिका भी होती है। समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो उसकी माध्यिका भी होती है। तो BE जो है वो हम लोग लिख सकते हैं BC/2। तो यहाँ पर BE की जगह पर क्या लिख सकते हैं? BC/2 माइनस, और जो BD है ये प्रश्न में दे रखा है कि तिहाई है किसका? BC का। तो ये है BC/3 का होल स्क्वायर। तो आगे लिखेंगे AD² बराबर 3AB²/4 प्लस ब्रैकेट में 3 2 का लसा 6 3BC माइनस 2BC। ठीक है, और यहां लगा देंगे स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? AD² बराबर 3AB²/4 प्लस 3 में से 2 चले जाएंगे, BC/6 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AD² बराबर 3AB²/4 प्लस BC²/36। BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए BC जो है समबाहु त्रिभुज है, तो BC भी भुजा है और AB भी भुजा है। तो BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा AD² बराबर 3AB²/4 प्लस AB²/36। आगे लिखेंगे AD² बराबर 4 36 का लासा लेंगे तो 36 आ जाएगा। 4 नेम 9 तिया 27 AB² प्लस AB²। अब 27 AB² प्लस AB² क्या हो जाएगा? 28। तो AD² बराबर 28 AB²/36। तो 4 7 28, 4 नेम 36। तो क्या आंसर आ जाएगा? 9 AD² बराबर 7 AB²। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 लगा सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में कोण BCA 90 डिग्री। BCA 90 डिग्री। तो हमने क्या लिख लिया कि ये A है, ये C है, ये B है। क्योंकि कोण जो है C 90 डिग्री है, इसलिए हमने C यहां लिखा है 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है? बिंदु Q BC पर मध्य बिंदु है। तो यहां पर हमने एक मध्य बिंदु ले लिया जिसका नाम है Q। इसको Q से मिला देंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए AB²। अब हमको प्रूफ क्या करना है? AB² बराबर 4AQ² माइनस 3AC²। अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC ले लेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? AB² बराबर AC² प्लस BC²। आगे लिखेंगे AB² बराबर AC²। BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2QC का स्क्वायर। क्योंकि BC जो है वो QC का दुगना है, इसलिए हमने 2QC² लिख सकते हैं। आगे देखिए AB² बराबर AC² प्लस 4QC²। अब जो QC है इस त्रिभुज में, त्रिभुज AQC में हम लोग देखेंगे तो QC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AQ²। या लिखेंगे AB² बराबर AC² प्लस 4। QC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AQ²।
माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर 4AQ स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर। ठीक है, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर और इनको घटा लेंगे। AC स्क्वायर में से 4AC स्क्वायर चला जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3AC स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट प्रूव करेंगे, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है, और इसके मध्य में एक बिंदु O है यहां पर। ठीक है, तो OD लंब है BC पर, ABC और यहां पर है O। तो लंब है OD पर BC, OD लंब है BC पर, एक ये लंब पड़ गया। OE लंब है AC पर, ये OE है AC पर, और OF लंब है AB पर, OF लंब है AB पर। इस तरीके से दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसको मिला लेते हैं, जिसको प्रूफ करना है वो मिला लेते हैं यहां पर। इस तरीके से तो क्या प्रूफ करना है, पहले पार्ट में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग OA, जिस त्रिभुज में OA मिलेगा वो ले लेंगे, और जिस त्रिभुज में AF मिलेगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये त्रिभुज मिल गया, तो लिखेंगे त्रिभुज OAF में, त्रिभुज OAF में। तो कर्ण क्या है, OA स्क्वायर, OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज देखिए ये त्रिभुज ले लेंगे, यहां पर नाम D है, त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में OB स्क्वायर, तो OB कहाँ है, ये कर्ण हो गया, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब तीसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज OCE में, त्रिभुज OCE में OC स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब हम यहां देख रहे हैं सबके बीच में प्लस है, और यहां पर भी हमारा OA है, OB है, OC है, तो इनको जोड़ लेंगे तो समीकरण में हमारा प्लस आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड,
तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए एफ हटाएंगे यहाँ से, बी डी हटाएंगे यहाँ से और सी ई हटाएंगे, और नहीं सॉरी इनको बचाएंगे, और जितने ओ वाले हैं ओ एफ ओ डी और ओ ई इनको हम लोग उधर भेज देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, प्लस का ओ डी इधर था उधर ले गए माइनस का हो गया, ओ ई स्क्वायर प्लस का इधर ओ ई है उधर माइनस में चला गया, माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट लगा सकते हैं। चल देते हैं 19 के सेकंड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 19 के सेकंड पार्ट पर। तो बिल्कुल सेम त्रिभुज बना हुआ है, फिर से बना लेते हैं। नाम ए बी सी ओ ई एफ, ये इधर मिला दिया, ये इधर मिला दिया, ये इधर मिला दिया, ये हमने तीनों को मिला दिया है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ओबीडी में समकोण त्रिभुज, सॉरी पहले हम लोग ये लिख देते हैं कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमको करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम देखेंगे ए एफ है कहाँ, ए एफ है हमारे पास ये, बी डी कहाँ है, बी डी है हमारे पास ये, सी ई कहाँ है, सी ई है हमारे पास ये, ए ई कहाँ है, ए ई है ये, सी डी कहाँ है ये, और बी एफ है कहाँ ये। यानी ये पड़ोस वाले त्रिभुज हमको लेने हैं, तभी हमारे पास ये भुजाएं आएंगी। ठीक है, तो हम पहले ओ बी डी ले लेते हैं, त्रिभुज ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी में तो क्या लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ओसीडी में, ओसीडी में ओसी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा लेंगे। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या बन जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर, देखिए ओ डी स्क्वायर कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3।
अब हम चल देते हैं इसी प्रकार। अब देखिए इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार क्या बनेगा हमारा, देखिए OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर बराबर, यहां पर क्या बचा है BD, तो OC में क्या बचेगा CE माइनस AE स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 4। फिर OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर बराबर, OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ और प्लस 5 जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए OB स्क्वायर प्लस का OB स्क्वायर माइनस का कट गया, OA स्क्वायर प्लस का OA स्क्वायर माइनस का कट गया, OC स्क्वायर माइनस प्लस का OC स्क्वायर माइनस का कट गया। तो 0 बराबर BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस का BF स्क्वायर। अब देखिए जितने भी माइनस के हैं उनको उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, DC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते थे। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो काफी आसान है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, एक त्रिभुज ABC के कर्ण AB पर, एक त्रिभुज है ABC ABC जिस AB पर एक दूसरा समकोण त्रिभुज ABD बना हुआ है। और इसमें ये नाम गलत लिख गया, यहां पर C कर लीजिए और यहां पर B कर लीजिए क्योंकि ABD बना हुआ ना, इसलिए ABD ये बना हुआ है। यदि BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो BD का मान बताइए, BD का मान बताना है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर AC का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 36 प्लस 1, तो AB स्क्वायर बराबर 37। अब हम क्या करेंगे, ये AB स्क्वायर है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BD का मान हमको निकालना है, AB स्क्वायर का मान 37 है, AD का मान हमारा पास 2 का वर्ग और BD हमको निकालना है, BD स्क्वायर। तो 2 दूना 4, 37 में से 4 घट गए बराबर BD स्क्वायर, 37 में से 4 चले गए कितना बचा 33 बराबर BD स्क्वायर।
तो BD बराबर √33 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 लगा सकते हैं, जो काफ़ी आसान है और हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपको अपने आप करना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 हम बता देते हैं, ये भी आसान है लेकिन हम बता देते हैं। एक हवाई जहाज एक अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, उत्तर की ओर, यानी रॉकेट है, ठीक है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज इसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर होता है, ठीक है। इसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो गई? 1000 किलोमीटर। 1.5 घंटे में कितनी चलेगी? यानी 3/2 घंटे में चली गई दूरी बराबर 1000 गुणे 3/2, तो कितना आ जाएगा? 2 से काट देंगे, 500, 5 या 1500 किलोमीटर, यानी 1.5 घंटे में ये 1500 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर 1200 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में चली गई दूरी 1200 गुणे 3/2, तो 6 तियां 1800 किलोमीटर। तो ये कितने आ जाएगी? 1800। अब पूछ रहा है दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोनों हवाई जहाज़ के बीच की दूरी क्या होगी? ये, तो ये मान लिया A है, ये मान लिया B है, ये है C। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर √AC² प्लस BC²। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AC का मान 15 का वर्ग 225 और डबल 0 यानी 4 0, प्लस यहाँ नीचे लिख लेते हैं प्लस, ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए। और 18 का वर्ग 324 और 3 0, सॉरी 4 0, तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 2 3 4, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, तो 549 डबल 0। तो देखिए इसका वर्गमूल तो बन नहीं रहा है, डबल 0 क्या? 4 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसके गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। जो आपका काम है हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको मालूम होना चाहिए। वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये काम आपका है, ये काम हमारा नहीं है, ठीक है। तो हम चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में? एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है की भुजा CA। तो क्वेश्चन नंबर है 23, और इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है ABC और C समकोण है ABC। भुजा CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। CA पर D और CB पर E बिंदु स्थित है। सिद्ध कीजिए AE²। अब क्या करेंगे? इसको मिला देंगे, जितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं उनको मिला लेंगे। देखिए यहां से एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा,
एक ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब दो समकोण त्रिभुज हमारे ये बन गए। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर कहाँ है, ये बी डी स्क्वायर कहाँ है, ये ए बी स्क्वायर कहाँ है, ये, और डी ई स्क्वायर कहाँ है, ये। तो इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहाँ जाते हैं, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में। तो ए ई निकाल लेते हैं, त्रिभुज ए सी ई में ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं बी डी स्क्वायर, त्रिभुज बी सी डी में बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमको ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ए बी के लिए अगर हमारे पास ए सी और बी सी मिल जाए, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मिलकर क्या बना देंगे, ए बी स्क्वायर बना देंगे। क्योंकि समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस लंब और आधार मिलकर कर्ण बना देते हैं। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। और हमको डी ई चाहिए, तो सी ई और सी डी मिलकर इस त्रिभुज में क्या बना देंगे, प्लस का डी ई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मिलकर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब। तो कोई त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, बीसी ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए यहां पर जो DB बराबर 3CD लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। तो कैसे सही करेंगे, ये जो DB लिखा हुआ है, इस DB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC माइनस, पहले यहां लिख देते हैं चूंकि BD बराबर 3CD, तो BD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस CD बराबर 3CD। BC बराबर 4CD, यानी BC जो है वो CD का 4 गुना है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे 4, यानी CD की लंबाई पता चल गई। CD की लंबाई जो है वो BC का चौथाई है। ठीक है,
तो जो CD है वो चौथाई है, तो BD कितनी होगी? BD बराबर 3/4 होगी। CD अगर 1/4 है तो BD 3/4 होगी। किसकी? BC की। ठीक है ना। 4 में से एक हिस्सा BC है, सॉरी CD है। 4 में से एक हिस्सा CD है, तो BD कितने हिस्सा होगा? 3 हिस्सा होगा। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, इसके आगे लिखेंगे त्रिभुज ABD में AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ACD में AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बचा लीजिए, क्योंकि हमको प्रूफ करना है AB स्क्वायर, तो इसको बचा लीजिए। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखिए इस AC के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ दिया गया है। और इस CD को हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि CD का मान BC/4 है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD की जगह क्या लिख देंगे? BC/4 का वर्ग प्लस BD की जगह क्या लिखेंगे? 3/4 BC का वर्ग। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर/16 प्लस का 9BC स्क्वायर/16। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और 9 आगे ले लीजिए, 9BC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर/16। ठीक है, क्योंकि हर समान है। तो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा। तो इतने में लगाएंगे, यहां पर बॉक्स बना रहे हैं, इतने में लगा लेंगे और लग भी जाएगा। तो देखिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 8BC स्क्वायर/16। 8 एकम 8 दूनी 16। 2 की इधर गुणा कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे और बटे की चीज गुणे में आ जाएगा। तो 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। चल देते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। काफी आसान है। क्या लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 25 में? किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग। ये समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। एक भुजा के वर्ग का तिगुना। तो मान लिया भुजा का वर्ग, भुजा है x, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर x। प्रश्नानुसार भुजा के वर्ग का तिगुना, भुजा के वर्ग का तिगुना, तिगुना। तो भुजा के वर्ग का तिगुना यानी कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 1।
उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है? भुजा √3/2। तो भुजा कितनी है? x √3/2। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना। लिखेंगे शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना। तो x² गुणे 3/4 और का 4 गुना गुणे 4। अब देखिए कैसे हो गया x² √3। अब इसका वर्ग कर देंगे तो x का वर्ग x², √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, शीर्ष लंब का वर्ग कर दिया गुणे 4। अब इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3x²। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सिद्ध होता है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? जो प्रश्न में कह रहा है वो सिद्ध होता है। तो अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।